वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ नए जॉब्स के बारे में। एसपीओ पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग हम बात करेंगे जो कि 2025 के लिए आने वाली है। 10th 12th और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। उसके लिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और ये पोस्ट किस तरीके से आउट कर दिए जाएंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसके लिए कोई एग्जाम कोई फ़ी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी इन जॉब्स के बारे में पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है एसपीओज के लिए पहले भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स JNK में 2024 में आपको देखने को मिली, लेकिन वो जो रिक्रूटमेंट्स है वो फिर कैंसिल कर दी गई। उसके बाद से एसपीओज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एसपीओज की रिक्रूटमेंट जो हैं इसके लिए डायरेक्टली आपको सिलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम और कोई फ़ी कुछ नहीं रहता है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि किस तरीके से नोटिफिकेशन आती है, फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है। उसके बाद हम नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये नोटिफिकेशन बहुत पहले देखी होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजौरी की तरफ से आई थी, जिसमें एसपीओज के लिए रिक्रूटमेंट रखी गई थी। लेकिन फिर इस रिक्रूटमेंट के साथ क्या हुआ वो मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो भी रिक्रूटमेंट पहले आई थी वो विलेज वाइज, यहाँ पे जोन वाइज और कुछ कुछ विलेज के लिए रखी गई थी। फिर उसमें कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से जो एसपीओज की रिक्रूटमेंट है उसको कैंसिल करना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप 10th पास हो देन आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो एसपीओज पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज आती है आप इजीली एसपीओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 5.6 आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो 32 अनएक्सपेंडेड और 33 एक्सपेंडेड होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, तो यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह चेक की जाएगी और आपको रेस वगैरह करनी पड़ेगी जो कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के हिसाब से बता दी जाएगी। अब यहाँ पे हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट की बात की, तो यहाँ से सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 10th पास होने चाहिए, एज के बारे में भी मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की भी बात की, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट उठा के आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो क्या आप एलिजिबल हो इसके लिए कि नहीं हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम नहीं होता है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा गया है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप 10th पास हो देन आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप 12th पास हो तो यहाँ पे 12 मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन से ज़्यादा अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या ग्रेजुएशन है देन आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद एज के हिसाब से भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पे हाइट के हिसाब से भी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी हाइट अच्छी है 5.8 देन आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और 5.8 से बिलो है देन 11 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल्स के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया है। और यहाँ पे फिर आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे और यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी आपका होगा। उसके बेस पे फिर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक था वो था ये नोटिफिकेशन कैंसिल क्यों कर दी गई और अब ये नोटिफिकेशन कब आपको देखने को मिलेगी और किस हिसाब से इस नोटिफिकेशन को फ्रेम कर दिया जाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो भी नोटिफिकेशंस पहले आई थी, हमारे पास बहुत सारी नोटिफिकेशंस थी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैंने आपको एक दिखाई राजौरी के लिए, इसी तरीके से रियासी के लिए, इस तरीके से कुपवारा के लिए, इस तरीके से बारामूला के लिए, इस तरीके से श्रीनगर के लिए नोटिफिकेशंस आई थी एसपीओज के लिए। लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि हर किसी नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी अलग थी और यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के रिगार्डिंग अलग लिखा गया था। तो जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे वो मैच नहीं हो रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी थे जिनमें वैकेंसीज थी लेकिन वो रिक्रूटमेंट में इंक्लूड नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से जो सारी
नोटिफिकेशन से वो कैंसिल कर दी गई और एसपीयूज़ की जो रिक्रूटमेंट है वो स्टॉप कर दी गई, उस पर ब्रेक लगा दिया गया और यहाँ पे वो जो एसपीयूज़ की रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हो गई। उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो वैकेंसीज है ये सारी कलेक्ट की जाएंगी और एक ही नोटिफिकेशन सारे डिस्ट्रिक्ट्स और सारे जेएंडके के लिए निकाली जाएगी, जिसमें एसपीओज़ के लिए रिक्रूटमेंट होगी। बहुत सारे पोस्ट उसमें होंगे और यहाँ पे ऑल ओवर सबके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, सेम टेस्ट रहेगा और सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा जेएंडके में अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप एलिजिबल रहोगे, ना कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो नोटिफिकेशन निकाली जाएगी, तो इसीलिए वो कैंसिल कर दी गई। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये जो नोटिफिकेशन ये फरवरी में आने वाली है, कन्फर्म आपको ये नोटिफिकेशन एसपीओज़ की फरवरी में देखने को मिल जाएगी। फरवरी 2025 में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और अगर नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूं 2025 में आपको कन्फर्म एसपीओज़ की बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया और इसके लिए कोई एग्जाम कोई फी नहीं होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया और इसके लिए ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और डायरेक्टली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फिर आपको भर्ती आपकी कर दी जाएगी। तो इस तरीके से एसपीयूज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपको अपडेट दे देता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।